अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है मेंटली स्ट्रॉन्ग होना किसे कहते हैं। साल 1914 थॉमस एडिसन की फैक्ट्री को आग लगती है और सब कुछ जलकर राख हो जाता है। फैक्ट्री में आग लगने से उन्हें $23 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ता है और कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जिन पर वो काम कर रहे होते हैं वो भी जलकर राख हो जाते हैं। ये नुकसान सुनकर फैक्ट्री के मालिक थॉमस एडिसन ने जो कहा था वो मेंटल टफनेस की निशानी है। थैंक गुडनेस ऑल आवर मिस्टेक्स वर बर्न्ड अप, नाउ वी कैन स्टार्ट फ्रेश अगेन। खुदा का शुक्र है हमारी तमाम गलतियां जल गई हैं, अब हम एक नए सिरे से आगाज़ कर सकते हैं। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन की ये खसूसियत है कि वह बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। लेकिन यहाँ एक फैक्ट है दोस्तों कि कोई भी शुरू से मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जिस तरह एक अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग करती है, इसी तरह कुछ हैबिट्स होती हैं जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करती हैं। आज की वीडियो में हम उन हैबिट्स के बारे में बात करते हैं जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करती हैं। हैबिट नंबर 1 है एम्ब्रेसिंग चेंज, तब्दीली को कबूल करना। ईगल एक ऐसा परिंदा है जो 70 साल तक जिंदा रहता है, लेकिन हर ईगल को इस उम्र तक पहुंचने के लिए एक मुश्किल डिसीजन से गुजरना पड़ता है, क्योंकि 40 साल जिंदा रहने के बाद एक ईगल के पंजे इस काबिल नहीं रहते कि वो उन पंजों से कोई शिकार कर सके, और साथ ही उसकी चोंच मुड़ जाती है और उसके पर इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना उसके लिए मुश्किल होता है। अब यहाँ ईगल के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो इसी हालत में 40 साल की उम्र में मर जाए या एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरे और अपनी उम्र बढ़ा ले। एक ईगल की ज़िंदगी में यह प्रोसेस 150 दिन का होता है, और इस प्रोसेस के लिए एक ईगल को किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठना होता है और वहाँ अपनी चोंच को उस वक्त तक पत्थर पर मारना होता है जब तक वो नीचे ना गिर जाए। कुछ दिनों बाद उसकी नई चोंच आती है और फिर नई चोंच से वो अपने पंजे उखाड़ती है और फिर से नए पंजों के उगने का इंतज़ार करती है, और फिर उन पंजों से अपने पंख भी नोच लेती है ताकि नए पंख पैदा हो सकें। और फाइनली 150 दिन की तब्दीली के बाद एक ईगल इस काबिल हो जाती है कि वो नई उड़ान भर सके। दोस्तों, ये पहली निशानी है मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की कि वो अपनी हर उस तब्दीली को कबूल करते हैं जो उनकी सक्सेस के लिए ज़रूरी होती है। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की दूसरी हैबिट है इस्टेब्लिश बाउंड्रीज, वो अपनी लिमिट सेट करते हैं। ज़रा याद करो, कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसा काम करना पड़े जिसकी वजह से आपका शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया हो और बाद में आपको रिग्रेट हो कि काश आप इस काम को मना कर देते तो अपने बाकी काम भी अच्छी तरह कंप्लीट कर पाते। अगर आपके साथ अक्सर ऐसा होता है तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान को पता होता है उसे कौन सा काम कब करना है, किस काम को हाँ करनी है, किस काम को ना करनी है, और किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और किसका नहीं। तीसरी हैबिट यहाँ पर आती है पावर ऑफ सैक्रिफाइस। कामयाब लोग सैक्रिफाइस की पावर को समझते हैं। इस चीज़ का एग्जाम्पल है भारत के मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली। 2017 के एक आर्टिकल के मुताबिक बताया गया था कि विराट कोहली बहुत बड़े फूडी थे। उन्हें मुख्तलिफ तरह की जंक फूड, मटर चिकन वगैरह बहुत पसंद थे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी परफॉर्मेंस में कमी आई है तो उन्होंने ये सब छोड़ दिया और अब उनकी हालत ये है कि वो चाय में चीनी भी नहीं डालते। दोस्तों, कोई भी पर्पस सैक्रिफाइस के बिना अचीव नहीं किया जा सकता, चाहे वो सैक्रिफाइस एडिक्शन की हो, जंक फूड की या सोशल लाइफ की। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की चौथी हैबिट यहाँ पर आती है एक्सेप्ट मिस्टेक्स एंड फेलियर। वो अपनी गलतियों और नाकामियों को कबूल करते हैं। अगर आपको लगता है कि एलन मस्क अपना हर काम सक्सेस को ज़हन में रख कर करते हैं तो शायद आप गलत हैं। एलन मस्क अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं, आई वॉन्ट टू बी एबल टू मेक श्योर दैट वी हैव इनफ कैपिटल टू सर्वाइव एट लीस्ट 3 फेलियर्स। मैं ये यकीनी बनाना चाहता हूँ कि हमारे पास कम से कम 3 मुसलसल नाकामियों से बचने के लिए काफ़ी सरमाया मौजूद है। दोस्तों, ये कुछ हैबिट्स हैं जिनको प्रैक्टिस करके आप भी मेंटली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं हूँ आप सबका आसिफ सुल्तान।